Hello class 7th. Yes, today we will do the worksheet number 13 again in the continuation of the chapter nutrition in animals. Okay बच्चों, और आज हम करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. ओके तो पहले अमीबा के बारे में जानते हैं बेटा कि अमीबा क्या है. तो अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक ही सेल उसमें होती है और इसकी बॉडी इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप में, और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इसमें जस्ट क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक वैक्यूल होती है साइटोप्लाज्म में, और इसमें एक डेंस न्यूक्लियस होता है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इरेगुलर शेप. इन द सेंटर इट हैज ए न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल कब फॉर्म होगी, इसका क्या फंक्शन है, अभी हम समझेंगे. ओके, एंड अमीबा इज प्रेजेंट इन द पॉन्ड्स. नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो इसमें डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सिंपल होगा, और कैसे होगा इसको हम समझेंगे और इस डायग्राम से ही समझेंगे. देखो इसमें अमीबा का दिखा है. अमीबा जब भी किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो इरेगुलर शेप बॉडी है, यहाँ से एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है. ये देखिए, ये ऐसे इसका प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. स्पेलिंग आप याद रखेंगे, पी साइलेंट है बेटा इसमें. स्यूडो SEUDOPO, स्यूडोपोडिया DIA. ओके, तो स्पेलिंग इसकी थोड़ी लंबी है, इसको ढंग से याद रखना. पी साइलेंट है इसके अंदर, लेकिन पी लगाना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे देखो बेटा, जब एंगल्फिंग होती है फूड की, तो ये पूरा यहाँ से क्लोज कर लेता है अपना एंगल्फ करके, और ये एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल है. फूड वैक्यूल के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं. जैसे पहले हमने समझा था ह्यूमन बींग्स में फूड पार्टिकल जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इसको एनर्जी मिल जाती है उसके बाद, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसकी बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है. ओके, तो ये देखिए फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा. Amoeba changes its shape and position constantly by pushing out finger-like projections like pseudopodia. ये सब मैंने आपको समझा दिया है, बस मैं रीड कर रही हूँ जिससे कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें. Pseudopodia is called the false feet. ये फीट होते हैं उसके, और ये जो होता है आपका इस तरह से फूड को लेना, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मीन्स अंदर फूड को ले लेना. ओके, और इस केस में क्योंकि स्यूडोपोडिया की हेल्प से जा रहा है तो इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस. ये नाम आप याद रखेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगी अभी. सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और द स्यूडोपोडिया कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड, एंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल. Digestive juices are secreted into the blood in the food vacuole, which act on the food to break it down into simpler substances. And finally, the undigested food is expelled outside the vacuole, and the absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside the vacuole. ये मैंने भी आपको समझाया है कैसे डाइजेशन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस तरह से वैक्यूल से बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है. नाउ लुक एट दिस नोट. सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन अमीबा एंड द ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये तो इसकी सिमिलैरिटी होगी, जैसे हमने एनिमल्स में समझा था, ह्यूमन बीइंग्स में समझा था. अब यहाँ पर बेटा डिफरेंस क्या है इम्पॉर्टेंट, कि अमीबा में कोई माउथ नहीं है, स्पेशल ऑर्गन नहीं ना टू टेक द फूड, और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये डिफरेंस हो गया है इम्पॉर्टेंट. ये अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड लेता है, वहीं फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन होता है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दे हैव माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स वेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके, क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल. ओके, एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल. दोनों का आंसर्स में आपका फूड वैक्यूल आएगा. डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल. नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. वो हमने अभी किया है.
सिमिलैरिटी आप यहाँ से लिखेंगे, दिस इज आंसर 2, नोट इट फ्रॉम हेयर, ओके, एंड द डिफरेंस, क्लियर। डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट को यहाँ से आप डिफाइन करेंगे। दिस इज अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन कॉन्स्टेंटली बाई पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, ओके, क्लियर। पूरी वर्कशीट अच्छे से आपने समझ ली। डायग्राम मस्ट है बनाना बेटा, ये डायग्राम जरूर बनाना, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।